नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मोटिवेशन सीरीज की अगली वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का मेरा कंटेंट है सेनाइल डिप्रेशन। सेनाइल होता है बुढ़ापा, डिप्रेशन होता है डिप्रेशन मानसिक तनाव। तो हमारी आजकल जनरेशन में बुज़ुर्गों को लेके मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसका एक कारण है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ज़िंदगी में हमेशा एक्टिव रहा, समाज में एक्टिव रहा, या एक नौकरी पेशा या बिजनेसमैन था, और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र ढली अपने काम से हट गया, काम छूट गया काम, और उसके बाद एक ऐसा समय आ गया जब वो परिवार पे डिपेंड है, अपने बच्चों पे डिपेंड है। डिपेंडेंसी जो होती है, निर्भरता, वो हमेशा दुख कारक होती है। चाहे हमें कोई फ्रैक्चर हो जाए, चोट लग जाए और हम 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए बिस्तर पर आ जाएं और सारा काम हमें किसी से कराना पड़े, वो हमें कितना मुश्किल लगता है। तो वो उसी डिपेंडेंसी, उसी निर्भरता को लेके जो बुढ़ापे में लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आज जो मेरा कंटेंट है उन्हीं बुज़ुर्गों के लिए है, अपने उन्हीं दादा दादी के लिए है, माता पिता के लिए है जो डिप्रेशन के शिकार है। मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि आप हीरो थे, हीरो हैं, हीरो ही रहेंगे। पर ज़िंदगी का एक पड़ाव आता है जब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो आप ये चीज़ को कभी महसूस ना करें कि आप निर्भर हैं। आप निर्भर हैं क्योंकि ये खुदा का दस्तूर है, एक नियम है कि ऐसा वक्त आएगा कि इंसान को निर्भर होना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो चरण है, ज़िंदगी का वो चरण है जब आपको अपना ध्यान भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। पर मैंने देखा है मानसिक अवस्था कई बार इस तरीके की हो जाती है बुज़ुर्गों की कि वो पुरानी बातों को याद करके, या जो उनके साथ बीत रहा है उसको याद करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते हैं। गीता में लिखा है, कोई भी थॉट अगर आप बार बार करोगे और आपकी ज़िंदगी प्रवाह रुक जाएगा तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने विचारों को बहते रहने देना चाहिए। किसी भी विचार में फंस के नहीं रहना चाहिए। और बुजुर्गी में या इस एज में जब आपके पास करने के लिए काम नहीं है, अगर आप विचारों में अटक जाते हैं तो आपके विचार अटक जाते हैं, आपकी ज़िंदगी रुक जाती है, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आपको चाहिए, या उनके बच्चों को चाहिए कि माता पिता को कुछ ना कुछ भक्ति के संगीत, या कुछ भी ऐसा, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन, या कुछ भी चेंज जिसमें चेंज हो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और जो चीज़ परिवर्तनशील नहीं है वो जड़त्व है, और जो चीज़ जड़ है वो डिप्रेशन का कारण है। अगर कोई चीज़ रुक जाएगी तो वो डिप्रेशन को बढ़ा देगी। बच्चों को चाहिए कि इस अवस्था में अपने माँ बाप का साथ दें, उनको डिप्रेशन का शिकार ना होने दें। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ उनकी इंटरेक्शन बना के रखें, उनको अलग अलग तरीके का, ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर 15 दिन बाद उनके पास एक पेन ड्राइव में कुछ ना कुछ भजन, कुछ ना कुछ संगीत, कुछ ना कुछ अलग करके दें, ताकि उनकी विचारों का प्रभाव चलता रहे। और उनके साथ किसी तरीके की बहसबाजी, या कई बार परिवारों में हिंसा तक की बात देखते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं। इन चीज़ों में इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सर्वस्व परमात्मा है। अगर आज उनको ये दिन है कि वो आपसे काम ले रहे हैं, तो एक ऐसा वक्त भी था जब वो खुद किले में सोए थे और आपको सूखे में सुलाया था, और आगे आपके साथ भी वही अवस्था आनी है। इन चीज़ों को ध्यान रख के बड़े विवेकपूर्ण तरीके से हमें चलना चाहिए। और जितनी माँ बाप की हम सेवा करेंगे उसके 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना परमात्मा हमें देगा। इस चीज़ को मेरा विश्वास है, और मैं आपको 100% कहता हूँ, आप अपने माँ बाप की सेवा करें, आपको परमात्मा उतना दे देगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज परमात्मा रूप में वो आपके घर में मौजूद हैं, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, उन पर सर्वस्व जितना आप निछावर कर सकें करना चाहिए। और उनके साथ किसी तरीके की कोई बदतमीजी या उनके साथ उस तरीके का दुर्व्यवहार
बिल्कुल भी परमात्मा की नज़र में, समाज की नज़र में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मैं कट्टर विरोध करता हूँ। धन्यवाद।